हो गया तो मुझे बताना। सर आपके घर में आज जो है वो बधाई देने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए थे, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, यहाँ तक पहुँचाने वाली ये जनता है। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो अपने आप में मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आज एमएलए के ये दावेदारी पेश हो रही है तो वो तमाम जनता की तरफ से हो रही है। जैसे ही समर्थकों को ये मालूम हुआ कि अब नौकरी से इस्तीफा भी मंजूर हो गया, जिसका कई टाइम से उनको इंतज़ार था, और फिर कई लोग ये भ्रम में थे या भ्रांतियां फैला रहे थे कि अगर नौकरी छूट भी गई उसके बाद भी कोई स्टैंड नहीं कि क्या पता कहाँ चले जाए, क्योंकि हमारा परिवार बहुत पहले से कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा परिवार था और इसकी नीतियाँ हमें क्या पूरे देश और प्रदेश की जनता को अच्छी लगती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भाजपा की बरगलाने वाली नीति, झूठ बोलने की नीति, या क्या कुछ हथकंडे अपनाकर वो इस सत्ता पे काबिज हुए हैं जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस विचारधारा से जुड़े हम, और मैंने इसी में शामिल होना था जो मैं पहले से कहता था। तो अब तो कांग्रेस की सदस्यता मिली है और टिकट के लिए आवेदन भी हमने कर दिया है। काफ़ी लोग ये दुआएं भी कर रहे हैं और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, जो लोगों की चाह है वो जल्द पूरी होगी। जी, शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आना, आपकी मंशा क्या है? शिक्षा के क्षेत्र से खुद को दूर कर पाना अपने में बहुत बड़ा कष्ट मुझे आंतरिक तौर पर हुआ, क्योंकि मैं वहाँ भी सेवा कर रहा था। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जितना भी खेल मुझे परमपिता परमेश्वर का रचा लगता है, शायद वही मेरी सेवाओं का दायरा बढ़ाना चाह रहे थे। तो उस मालिक की, उस परमात्मा की पब्लिक के प्रति सेवा का मौका मिलना, उनकी सेवा समझकर इस सेवा में अपना मैं जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से इस क्षेत्र में स्थानांतरित होना मेरे लिए बहुत मुश्किल पल रहा है। परंतु जहाँ लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी उम्मीदें लोग जता रहे हैं, लोग सेवा के लिए क्या कुछ नहीं करते। मैंने एक छोटी सी नौकरी अगर छोड़ी है तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि कम से कम लोगों ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, और पूरी निष्ठा के साथ, जैसे मैंने अपनी सरकारी नौकरी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ की है, समाज सेवा का कार्य भी मैं उतनी ही निष्ठा के साथ करूँगा। सर अगर आपको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलती है तो सर प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर आप जीतते हैं तो, विधायक बनते हैं तो? यहाँ जहाँ भी देखो, जौन सा भी सेक्टर देखो आप, हर सेक्टर में आपको प्राथमिकता की आवश्यकता है। कुछ भी तो सही नहीं है। स्वास्थ्य का हाल आपने देख लिया, शिक्षा के हालात सबकी नजरों में है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली कब आ जाती है कब चली जाती है किसी को कोई खबर नहीं। तो मुख्य तौर पर जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं वही मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। अभी आपका मुकाबला जो है, अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, आपका मुकाबला कहा जाता है कि एक पहाड़ के साथ आपका मुकाबला है, और खुद को वो तो सड़कों का मसीहा भी मानते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। जनता एक भगवान का रूप होती है। भगवान के आगे ना कोई शिखर होता है ना कोई पहाड़ होता है। अगर कांग्रेस पार्टी हमें ये मौका देती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि
तमाम जनता जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है वो जिता कर भी जरूर भेजेगी। ओके सर, थैंक यू।